हेलो फ्रेंड्स। आज ना एक बात मन में आ रही थी तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। कभी ना किसी की फालतू में इंसल्ट ना करो, किसी की फालतू में बेइज्जती ना करो, ये सोचते हुए कि आप कितने महान हो, कितना बड़े हो या कितने पैसे वाले हो। ये अच्छी बात है कि आप कितने पैसे वाले हो, कितने महान हो, क्योंकि आज आपका समय बलवान है, आप बलवान हो। लेकिन वो भगवान है ना, वो सबके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा बलवान समय लाता है। तो कभी ना किसी की इंसल्ट ये सोचते हुए मत करो कि आप बहुत बड़े हो गए। पता है, इंसल्ट करने वाला बड़ा कभी नहीं होता। अगर आप किसी के समाज में बेइज्जती कर दो, किसी को जाके थप्पड़ मार दो, अरे आप सोचो कि आप कितने ज़्यादा महान काम आपने कर दिया। किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की बेइज्जती कर दी। आपको मालूम है आप बड़े नहीं हुए। इंसल्ट करने वाला कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा तो वो व्यक्ति होता है जो किसी का मान करे, सम्मान करे, प्यार दे। किसी को नफरत देने वाला व्यक्ति कभी बड़ा थोड़े ना होता। आपने कभी उस व्यक्ति की तारीफ सुनी है कि आप किसी के घर गए हो, उसने आपको थप्पड़ मार दिया हो या गाली देके भगा दिया हो या बिना चाय पिलाए भगा दिया हो? तारीफ तो उसकी होती है ना, जिसके घर आप जाएं, वो आपके लिए प्लेट में नाश्ते पे नाश्ता लगा दे, आपको उठ उठ के हाथों में नाश्ता दे, बिस्किट लीजिए, चाय लीजिए, ये मिठाई लीजिए। तो कभी भी इंसल्ट करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बड़ा तो वो होता है जो मान सम्मान करे किसी का। ये लाइन्स उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं जो खुशी मनाते हैं ये सोच कि हमने किसी सामने वाले व्यक्ति की इंसल्ट कर दी, उसको अपने पास ना बुला के इंसल्ट कर दी, उसको समाज में बैकआउट करा के इंसल्ट करके बेइज्जती कर दी और मैं बहुत महान हो गया। अपना वक्त याद रखिए। हो सकता है आप जिसकी इंसल्ट कर रहे हैं ना, उसी व्यक्ति ने किसी जमाने में आपकी बहुत हेल्प करी हो। जब आप जमीन पर सोया करते थे ना, वो खटिया, वो बेड उसी व्यक्ति ने आपको दिया हो। ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, उसके लिए वो मतलब हर इंसान एक ऐसा लाइफ में ज़रूर आता है जो ऐसा टकराता है। मेरी लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति टकरा रहे होंगे। जो आप लोग सुन रहे हो ना इस बात को, उनकी लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति टकरा रहे होंगे। अपने उस वक्त को याद रखो जब आप हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए हमारे पास आए और तब हमने आपकी हेल्प करी। आप जरा से उठ के आ गए जनाब, आप तो हमें ही भूल गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पर्सनली मैं किसी को नहीं बोल रही है, ये एक सच है। आज आप बलवान हो, ये सच बात है। आज आप बलवान हो तभी तो किसी की बेइज्जती कर रहे हो। समय इससे बड़ा बलवान तो, इस समय से बड़ा बलवान तो भगवान राम भी नहीं है। उनको भी 14 साल का वनवास करा दिया था उस समय ने। वो 14 साल का समय राम भगवान के ऊपर हावी हो गया था। वो समय, वो हमारे रावण जो इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि को हर लिया था उस समय ने। जो सोचते थे मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ये पूरी दुनिया, ये पूरा जन्नत मेरे हाथ में होगी। समय तो उनका भी नहीं हुआ था। जिन 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 आत्माओं को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, समय कृष्ण जी का नहीं हुआ था। जिससे वो प्यार करते थे
उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई थी। समय वो बलवान चीज है। अपने बलवान समय में ना अपने अहम को, अपने अहंकार को बढ़ने ना दें। मेहनत करें, अच्छी बात है, पैसे वाले बने, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर के उन बड़े लोगों को कभी ना भूलें जो आप जानते हो आपके कितने बुरे वक्त में उस व्यक्तियों ने साथ दिया होगा। समय बलवान आपसे भी ज्यादा है। आप बलवान हो, बहुत अच्छी बात है। समय बहुत बलवान है। समय तो इतना बलवान है कि हमारी इंडिया में जब राजनीति होती है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, तो मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब हाथ जोड़ते हुए आपके दरवाजे पे आते हैं। और जब वो वोटिंग ड्यूरेशन खत्म हो जाता है ना, तब आप उनसे मिलके देखिए। समय बहुत बलवान है। समय इतना बलवान है कि जिस समय आपको भूख लगी होती है ना, जिस समय आपको भूख लगी होती है, उस समय आपको खाना ना मिले तो आप रोते हो। और जिस समय आपका बिल्कुल पेट भरा हो, उस समय आपको पिज्जा बर्गर भी मिल रहे हो ना, आपका फेवरेट फूड, पिज्जा बर्गर से मतलब ये है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज एक समय पर है। तो अपने उस समय को ना भूलें और अपने इस समय को भी ना भूलें। आज आप में अहम है, अहंकार है, क्योंकि शायद आप इतने से जमीन से उठ के ऊपर आ गए हो। ऊपर से उठ के जमीन पे गिरने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा देरी नहीं लगती। और अगर आप लोगों को उस देरी को नापना हो, उस समय को नापना हो, तो उस कोरोना काल को याद कर लीजिएगा। कभी भी किसी का अपमान अपनी शक्तियों को देखते हुए ना करें। आपकी शक्ति से भी ज्यादा समय की शक्ति बहुत बलवान होती है। थैंक यू।